हमारा मुख्य फोकस है मिशन उत्तर प्रदेश का अगला चरण, जो कि चुनाव से संबंधित है। बहुत उम्मीद किसानों को थी कि बजट पे बातचीत होगी, कोई न कोई फैसला आएगा। वो फैसला नया नुकसान हुआ, ये तय हो गया, जो बनी उसने बोल दिया कि ये प्री प्लान मॉडल था। आज संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में प्रेस क्लब में, और उसमें ये तय किया गया है कि बीजेपी को सजा दो, इस नाम के तहत एक कैंपेन चलाया जाएगा। जो 2017 के चुनाव के से पहले बीजेपी ने जो वादे किए थे कि 14 दिनों में गन्ने की पेमेंट हो जाएगी, तमाम किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, वो कोई भी उनका वादा पूरा नहीं हुआ। अजय मिश्रा टैनी, जिसके बेटे ने किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंद दिया, तो हमारी ये मांग रही है कि अजय मिश्रा टैनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी 120B के आरोपी हैं, तो उनको मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार उनको बर्खास्त नहीं कर रही है। योगी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनकी पूरी पोल लखीमपुर में जो किसानों का नरसंहार हुआ उससे खुल गई। वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि किस तरीके से आम जनता के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इन तमाम सवालों को लेके, इन तमाम मांगों को लेके एक पर्चा निकाला गया है एसकेएम द्वारा। उस पर्चे को लेके उत्तर प्रदेश के एक गांव में जाएंगे एसकेएम के वॉलंटियर्स। वहां पे 9 जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सीनियर नेताओं द्वारा, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर जिले मुख्यालय पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों से ये कहेंगे कि जब भी कोई वोट मांगने आए तो आप उनसे ये सवाल जरूर पूछें कि आपने ये वादे किए थे और इनमें से आपका कोई भी पूरा नहीं हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अब जब नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पे उतर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से प्रयागराज, इलाहाबाद में हॉस्टलों के अंदर घुस के गेट तोड़े गए पुलिस द्वारा। नौजवान, जिसको देश का भविष्य कहा जाता है, उसके साथ इतना गलत तरीके का व्यवहार हो रहा था, उनके सर फोड़े जा रहे थे, उनको लाठियां मारी जा रही थी। तो देश के भविष्य को यदि इस तरीके से रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा, तो वो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से ये अपील करते हैं कि आप जाति, धर्म, अक्षित्र के इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठ के आप किसान बन के, नौजवान बन के आप वोट दीजिएगा। आप अपने इश्यूज़ पे वोट दीजिएगा। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे या कोई जाट नॉन जाट के नाम पे इस तरीके से जातिवाद के आधार पे या धार्मिक उन्माद के आधार पे वोट बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ये यूपी के भविष्य का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। एसकेएम का विषय ये है कि हम लोगों को जागरूक करें इश्यूज पे, फिर जो हारेगा, जो जीतेगा, वो 10 मार्च को पता लगेगा। एमएसपी के बारे में सरकार ने वो लिखित जो वादा किया था, पहले तो किया नहीं। हमारा मांग था 3 काला कानून वापस लो, एमएसपी कानून बनाओ, तो एमएसपी ने कुछ किया नहीं था। मगर जब हम आंदोलन को जारी रखा तो लिखित रूप से जो 5 पॉइंट दिया, उनमें पहले पॉइंट था कि एमएसपी के लिए कमेटी बनाएंगे और कमेटी चर्चा करके कैसे किया जाएगा वो विचार करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पांस गवर्नमेंट से अभी तक आया नहीं, इसलिए वो मांग तो हमारा है ही, और वो मांग पुराना मांग था। वो आने वाला दिन में हम मालूम है राताराती नहीं होगा, वो डिफ़िकल्ट मांग है, मगर उसको लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगले कार्यक्रम उसके आधार पर हम करेंगे एमएस के मांग के लिए। आपको लगता है कि आपने ठीक समय पर दिल्ली के मोर्चों को उठाया या उसको थोड़ा और खींचा जा सकता? नहीं, और नहीं खींचा जा सकता। अब इंसान किया रहे हैं, पत्थर नहीं है। ये 13 महीना घर छोड़ के, खेती छोड़ के, 0 डिग्री टेम्परेचर, 48 डिग्री टेम्परेचर, 700 लोग मरा, इसके बाद भी हम चाहते हैं और भी लोग रहे या मरे। हम इंसानियत के खिलाफ नहीं जा सकता। लोग का तकलीफ था, इसलिए हम उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता। और आगे बढ़ता 1 महीना तो कोई फ़ायदा नहीं होता, एमएसपी तो होता नहीं था, और ये जीत जो 3 मुद्दा पर वो पुराना हो जाता। हम जीत के माहौल पे ही विड्रॉ किया है। ये हमारा सबसे बड़ा जीत हुआ, हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में किसान का सबसे बड़ा जीत हुआ। उस जीत के मौका में हम स्थगित रखा, विड्रॉ तो नहीं किया। अगले प्रोग्राम 1 महीने का टाइम दिया था, जब नहीं मिला 15 जनवरी बैठ के हम अगले कार्यक्रम तय किया। हम लोग फिर प्लान करेंगे। एक आंदोलन का हज़ारों फॉर्म होता है, पिछले 100 साल से आंदोलन लोग कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म है। तो ये एक फॉर्म था, एक ही फॉर्म में हर आंदोलन नहीं होता। अगले समय में इसके लिए क्या आंदोलन हो सकता, हम इसके में चर्चा करके वो फॉर्म सोचेंगे। देखिए, देश के लोगों को मैं एक बहुत बड़ी बात ये रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि अब कम से कम जो लखीमपुर में घटना घटी है, जिस तरीके से हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाकर रौंद कर मारा गया, और उसके बाद
आज तक यहाँ की सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, गृह मंत्री की ओर से उस मुजरम आदमी को उस पद पे बिठाया हुआ है, राजगृह मंत्री के पद पे बिठा रखा है, और इससे बड़ा गुंडागर्दी का और कोई सबूत नहीं। दूसरी बात है, हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता है कि आप लठ लो और इनको मारो, और उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप जेल जाओगे तो बड़े नेता बनकर आओगे। उन्होंने ये तय कर दिया कि हम अगर नेता हमारा कोई हो वो होगा जो क्रिमिनल होगा, जो लोगों को पीटेगा, लोगों को मारेगा, वो हमारा नेता होगा। लोगों को इन बातों को पहचानने की ज़रूरत है कि ये किस किस्म की पार्टी है, तो ऐसे लोगों को किस तरीके से लोगों ने निपटाना है, वो निपटाने का काम पूरे देश में लोगों को करने की अब ज़रूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी, मैं ये बात कहनी चाहता हूँ पूरे देश को कि जिस तरीके इन लोगों ने हमारे देश को WTO के प्रेशर के नीचे आकर गैट के जरिए बेचने का काम किया है, उसके लिए हमारा निवेदन है कि पूरा देश को आज उठकर खड़े होने की ज़रूरत है, नहीं तो देश जाएगा, देश बिक जाएगा। और ये जो हमारा किसानों का मामला है, हमने MSP लेने के लिए लड़ रहे हैं। MSP उतनी देर तक नहीं मिल सकती जितनी देर तक भारत गैट से बाहर नहीं आता, और गैट से बाहर लाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम इतना प्रेशर डालें सरकार के ऊपर कि सरकार को पता चल जाए कि वो गैट से बाहर आए। मजबूरी से भारत की बाह मरोड़कर जब साइन करवाए जा सकते हैं, तो लड़ाई भी उतनी लंबी है और उतनी ज़बरदस्त है और उतनी तकड़ी है। भाइयों, सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। लोग अवेयर हो गए हैं, लोकतंत्र क्या है उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि हमारा कोई राइट है। वो राइट के लिए जब लोग लड़ना शुरू कर दें तो लोकतंत्र अपने आप आ जाता है। लोकतंत्र लाने के लिए लोग इन लोगों को पहचानने लगे हैं, पूरे राजनेताओं को पहचानने लगे हैं, और इनको पहचानते हुए लोग जिस तरीके से लोकतंत्र को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत समय नहीं लगेगा, पूर्ण तौर पे लोकतंत्र देश में आ जाएगा। सर, आपके हौसले कैसे हैं इसमें? देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जितनी देर तक हमारी ज़िंदगी है, हमारे शरीर में सांस चल रहा है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी निभाएं, पूरे देश को अवेयर करने का काम करें, हमारे किसान को, मजदूर को, दुकानदार को, सभी लोगों को अवेयर करें ताकि पूरे देश को बचाया जा सके। हौसले की जो बात आप कर रहे हो वो तो भाई रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को बचाना है, हमारा देश को बचाना है, तो फिर मतलब हौसले की बात नहीं होती, फिर तो एक जुनून होता है, उसके हिसाब से लड़ना होता है, लड़ना पड़ेगा। देखो, MSP की लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक दूसरा बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, या ऐसे बोलिए कि पानीपत की 5वीं लड़ाई हमको और लड़नी पड़ेगी। 3 पहले हुई, 4थी हमने लड़ी, और हो सकता है 5वीं भी लड़नी पड़े लड़ाई। और इसका मतलब ये है कि देश में एक SKM जैसा हमने औजार बन गया है जो काफ़ी कारगर है, जिसने बहुत सारे किसानों को अपने कलावे में ले लिया है। और ये SKM की लगातारता, इसकी यूनिटी, इसका MSP के ऊपर केंद्रित करना, MSP की रैशनैलिटी को लोगों को बताना, इसकी ज़रूरत किसानों को क्यों है और क्यों किसान खुदकशी कर रहे हैं, क्यों किसान इतना कर्ज में है, ये MSP के साथ जोड़ते हुए बताना। और जैसे ही मौका मिलेगा हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और देश का किसान मुझे लगता है अंगड़ाई ले रहा है, और MSP की लड़ाई आगे एक बड़े आंदोलन होगा, और वो बड़ा आंदोलन जो है MSP के लिए किसानों को एक गारंटी करेगा कि MSP का कानून बने और लोगों को MSP और उसकी खरीद की गारंटी वाला कानून जो है वो बन पाए। ये मुझे तो पूरा विश्वास है। देश के लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि किसान आंदोलन ने एक रास्ता, पगडंडी बनाई है। वो पगडंडी है कि एकता करते हुए आगे बढ़ना। और देश में देखिए, देश कोई बॉर्डर से नहीं बनता है, देश लोगों से बनता है। और देश में लोग जो हैं देश को बनाने वाले, वो किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, कारीगर हैं और कर्मचारी लोग हैं जो मेहनत करके देश को चलाते हैं, बनाते हैं। तो मेरा उन लोगों का कहना है कि लोगों की एकता बने, सो दैट देश में जो भी कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ इकॉनमी हो रहा है, देश में जितना भी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई है। और जो रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी एक सेंट्रलाइज्ड रूल की तरफ देश बढ़ रहा है,
एक फासिस्टिक ट्रेंड जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए किसान आंदोलन ने एक पगडंडी बनाई है। उस पगडंडी को एक बड़ा रास्ता बनाने के लिए देश के लोगों को एक साथ आना चाहिए। देखिए, जब आंदोलन हमने प्रारंभ किया था तो हमारी केवल 2 ही मांगें थी प्रमुख, जिसमें 3 काले कानून और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाए। सरकार ने एक मांग हमारी मानी और प्रधानमंत्री ने खुद ये घोषणा की कि हम एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। वो अभी तक कमेटी का निर्माण नहीं हुआ है। इस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। एमएसपी की हमारी बड़ी मांग है। भारत के सभी राज्यों में इसकी मांग है, क्योंकि बिल्कुल 6% किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है। अगर कानून बन जाता है तो भारत के 60% किसानों को एमएसपी के मूल्य का लाभ मिलेगा। चूँकि सरकार ने वादा खिलाफी की, अभी तक कमेटी नहीं बनाई है, और कोई सामान्य व्यक्ति भी घोषणा करता है तो ठीक है, खुद प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, उसके बाद भी नहीं बनती है। तब हमने फिर बैठक की और बैठक में 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया पूरे देश में। अब हम आगे मिशन यूपी उत्तराखंड के लिए जाएंगे और केवल किसानों से कहेंगे कि इन्होंने ये 5 वादे हमसे लिखित में दिए हैं लेटर पैड के ऊपर भारत सरकार के, उस पर सरकार ने कोई भी काम अभी तक नहीं किया है। इसलिए हम इनको सजा दी जाए। किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, ये हमारा इशू नहीं है। देखिए, देश के लोगों समझदार हैं। देश के लोग, उन्हें पता है कि पूरा देश बिक रहा है, औने पौने दाम में बिक रहा है। 2 बेचने वाले हैं, 2 खरीदार हैं, देश समझ रहा है। संदेश केवल ये देना चाहेंगे कि जो हिंदुत्व की, नकली हिंदुत्व की अफीम का नशा आपको पिलाया गया है, उससे बाहर आओ और देश के बारे में विचार करें।